हेलो एवरीवन, मैं हितेश ठाकुर पीएसएम एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रीजनिंग यानी तर्क शक्ति। और आज हम रीजनिंग के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नंबरिंग एंड कोडिंग डिकोडिंग। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें नंबरिंग, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट सेटिंग और सीरीज, इन टॉपिक के कम से कम 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमारा नंबरिंग एंड कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होता है, इसके पूरे कंसेप्ट हमें क्लियर होते हैं, तो हम अल्फाबेट सेटिंग और सीरीज के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नंबरिंग एंड कोडिंग डिकोडिंग। अब हमें याद करना है इन 26 लेटर के अपोजिट लेटर। तो आप देख रहे होंगे मैंने यहां पर ए से लेके एम तक जो है फर्स्ट हाफ, इसको फर्स्ट हाफ कहते हैं, इसको कहते हैं प्रथम अर्धांश। प्रथम 13 लेटर जो होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, इसको हम कहते हैं प्रथम अर्धांश यानी फर्स्ट हाफ। और बाद के जो 13 अक्षर होते हैं एन से लेके जेड तक, इसको कहते हैं हम द्वितीय अर्धांश। क्या कहते हैं हम इसको? द्वितीय अर्धांश कहते हैं, सेकेंड हाफ कहते हैं इसको। तो आप देख रहे होंगे मैंने ए से लेके एम तक तो ऐसा लिखा हूं, बिल्कुल सीधा ए से लेके एम तक, लेकिन एन से लेके जेड तक मैंने उल्टे क्रम में लिखा हूं। समझ गए होंगे आप लोग कि उल्टे क्रम में मैंने क्यों लिखा हूं, एम के नीचे एन क्यों लिखा हूं, एल के नीचे ओ क्यों लिखा हूं। क्योंकि ये जो लेटर होते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर कहलाते हैं। यानी एम का अपोजिट एन होता है, एन का अपोजिट एम होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, के का अपोजिट पी होता है, पी का अपोजिट के होता है, जे का अपोजिट क्यू होता है, क्यू का अपोजिट जे होता है। इसी तरीके से पूरे लेटर जो लिखे हैं, ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए, बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी, ये सभी लेटर जो लिखे हैं एक के नीचे एक, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट लेटर होते हैं। तो इनको भी याद करने के लिए हम कुछ कोड बना सकते हैं जिसके माध्यम से हमें अपोजिट लेटर याद रहेंगे। तो आप देखेंगे ए टू जेड, ये तो सभी को याद रहता है। ए टू जेड कितनी बनती है आपको इंग्लिश? ए टू जेड बनती है ना? यानी ए टू जेड जो है, इससे हम याद रख सकते हैं ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए। चलिए यहां पर आप देखेंगे एक वर्ड आप ले लें, बी ओ वाई, बी ओ वाई, बॉय। तो हम बॉय से याद रख सकते हैं बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी, बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी। तो बॉय से हमें बी और वाई एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये हमें याद रहेगा। चलिए सी और एक्स के लिए हम एक वर्ड लेते हैं, क्रैक्स। और आपको पता है क्रैक्स जो है बच्चों को काफी पसंद होता है, लड़कों को, बच्चों को काफी पसंद होता है क्रैक्स। तो सी का अपोजिट एक्स और एक्स का अपोजिट सी, सी का अपोजिट एक्स और एक्स का अपोजिट सी होता है, ये भी याद रहेगा। अब हम बात करते हैं डी और डब्ल्यू। ड्यू से याद रख सकते हैं हम इसको, डी ई डब्ल्यू, अंग्रेजी का एक वर्ड डी ई डब्ल्यू। इससे हम याद रख सकते हैं डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू का अपोजिट डी होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट डी। चलिए ई का अपोजिट वी और वी का अपोजिट ई होता है, इसको हम कैसे याद रखेंगे? हम एक वर्ड लेते हैं एल ओ वी ई। तो आप देखेंगे यहां पर एल ओ वी ई एक वर्ड है, इससे हम याद रख सकते हैं वी का अपोजिट ई होता है और ई का अपोजिट वी होता है और वी का अपोजिट ई होता है, हम इससे याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं यहां पर एफ और यू, फुल से याद रख सकते हैं हम, एफ यू डबल एल, फुल से याद रख सकते हैं एफ का अपोजिट यू होता है और यू का अपोजिट एफ होता है। चलिए जी और टी की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे जीटी रोड, जीटी रोड से याद रख सकते हैं, जीटी रोड शेरशाह सूरी मार्ग, ग्रांड ट्रंक रोड है ना, जिसको शेरशाह सूरी ने बनाया था, तो इससे याद रख सकते हैं आप जीटी रोड से। जी का अपोजिट टी होता है और टी का अपोजिट जी होता है। एच एस की बात कर लें, एच एस आप मेरे नाम से याद रख सकते हैं, हितेश सर। एच का अपोजिट एस होता है और एस का अपोजिट एच होता है। या हाई स्कूल से याद रख लो आप, हाई स्कूल, तो एच का अपोजिट एस होता है और एस का अपोजिट एच होता है। आई आर इंडियन रेलवे से आप याद रख सकते हैं, इंडियन रेलवे से आप याद रख सकते हैं, तो आई का अपोजिट आर होता है और आई का अपोजिट आर और आर का अपोजिट आई होता है।
जे और क्यू ये भी याद रहेगा, गुलाम और रानी, तो ताश के पत्तों से आप याद रख सकते हैं। जे का अपोजिट क्यू और क्यू का अपोजिट जे होता है। के और पी को भी याद रख सकते हैं। किंग्स 11 अभी हमने नंबर याद किया था, किंग्स 11 कहाँ की टीम होती है, पंजाब की टीम है, तो के 11 से याद हम रख सकते हैं, के का अपोजिट पी होता है और पी का अपोजिट के होता है, के का अपोजिट पी होता है और पी का अपोजिट के होता है। इससे याद रख सकते हैं, लव से याद रख सकते हैं, एल का अपोजिट ओ होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, तो इसको याद रख सकते हैं, के 11 पंजाब की टीम, और लव से याद रख सकते हैं, एल का अपोजिट ओ होता है और ओ का अपोजिट एल होता है, और इसके लिए हम मेन से याद रख सकते हैं, एम का अपोजिट एन होता है और एन का अपोजिट एम होता है। तो इस तरीके से हम सभी लेटर के अपोजिट लेटर भी याद कर सकते हैं और सभी नंबर को भी हमें याद करना है।